वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे कोट सेट की कटिंग स्टिचिंग, जिसमें नीचे की ओर अफ़गानी टाइप का रहेगा और ऊपर रहेगी राउंड कॉलर की कुर्ती। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले मैं नाप लूँगी पुराने सूट का, फिर मैं इसकी कटिंग स्टिचिंग करूँगी। तो ये मेरे पास नाप के लिए आया है। यहाँ पे मैं अफ़गानी की फुल स्टिचिंग सिखाऊंगी, लेकिन कॉलर वाली कुर्ती की ओनली कटिंग सिखाऊंगी, क्योंकि उसमें कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। पुराने सूट का नाप इस तरह से लेंगे, पूरी कुर्ती को अच्छे से बिछा लेंगे और फिर आपको रेडी लेंथ लेनी है। तो मुझे बोला है कि थोड़ी शॉर्ट कुर्ती बनानी है और 4 इंच छोटी बनानी है, तो उसके हिसाब से मैंने नाप ले लिया। आर्म होल के पास से इंची टेप सीधा रखेंगे। यहाँ पे चेस्ट का साइज़ लेंगे। यहाँ पे चेस्ट का साइज़ आया है 25, तो फुल चेस्ट हम लिखेंगे 50 इंच। इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। फिर कमर वाली जगह पे आया है 24 इंच, मतलब 48 इंच कमर है, और हिप यहाँ पे है 26, तो मतलब 52 इंच है, क्योंकि पूरा फुल हम नाप रहे हैं उस हिसाब से। ऊपर चेस्ट, फिर कमर, फिर हिप। ठीक है, इस तरह से आपको मेज़रमेंट लेना होता है। पुराने सूट का नाप लेके सूट की कटिंग स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैं नीचे की ओर से राउंड वाली कुर्ती बनाऊंगी, शॉर्ट बनाऊंगी। अब तीरा कैसे लेंगे, तो राउंड कॉलर ही मुझे बनाना है। यहाँ पे मैं तीरा लूँगी। इसमें 17 इंच आ रहा है, लेकिन हम 18 इंच लेंगे तीरा, क्योंकि हाफ इंच स्लीव्स में गया होगा। फिर इस तरह से स्लीव की लंबाई लेंगे, स्लीव की गोलाई भी इस तरह से लेंगे, लेकिन मुझे स्लीव की लेंथ बढ़ानी है। अब यहाँ पे आप देखें, बाइसेप्स का नाप लिया जाता है ऊपर से 2.5 इंच के दूरी पे। बाइसेप्स का नाप लेना ज़रूरी होता है 2.5 या 3 इंच पे। तो यही मैं लेती हूँ। आप सब पूछते हो स्लीव्स में कौन सा यहाँ पे ड्राफ्टिंग करते हो, तो वही चीज़ है। बाकी मुझे पूरा कुर्ती सेम ऐप बनाना है। राउंड कॉलर विद प्लैकेट बनाऊंगी। अब मैं इस प्लाज़ो का नाप ले लेती हूँ। मुझे अफ़गानी पैंट बनाना है, लेकिन नाप तो सेम यही रहेगा। और यहाँ पे इस तरह से थाई का माप ले ले रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हमें हिप का माप तो मिलेगा नहीं, तो हम थाई के माप से ही बना सकते हैं, हिप के नाप की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे का घेरा कितना है, सब मैं लिख लूँगी। फिर यहाँ पे आसन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कस्टमर ने बोला है कि मुझे आसन इतना ही चाहिए, तो 14 इंच आसन आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इलास्टिक का माप कर लेंगे। इलास्टिक हमारी 40 इंच है, तो इसमें हमें सब कुछ फिक्स मिल गया नाप, है ना। इसमें लूजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम इस ऑल ओवर कपड़े में से दोनों चीज़ बनाएंगे, अफ़गानी भी और ऊपर का कुर्ती भी, जिसमें राउंड कॉलर विद प्लैकेट रहेगा। तो इसमें कपड़ा ना बहुत ही कम पड़ रहा था, तो इसलिए पहले तो मैं इसकी कटिंग करूँगी कुर्ते की। ये ऑल ओवर कपड़ा है, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल 4 फोल्ड में कपड़े को रख लूँगी अच्छे से। तो अपनी ओर से बंद साइड लेंगे। अब यहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना ही फ़ोल्ड किया है मैंने। फिर हमने ऊपर की ओर 1 इंच कपड़ा छोड़ देना है कम से कम, क्यों वो मैं आपको आगे बताऊँगी। रेडी लेंथ लेंगे। रेडी लेंथ में आपको प्लस करना है 1.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे मैं सिलाई वाली कुर्ती बनाऊँगी, इसको तुरपाई वाली नहीं बनाऊँगी। राउंड बनानी है हल्की सी, तो फिर सिलाई ही लगेगी। अब मैं कस्टमर को फ़ोन करके पूछ रही हूँ कि इसमें राउंड कॉलर विद प्लैकेट बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि कपड़ा कम पड़ रहा है इसमें मेरे अंदाज़न। ठीक है, अब जितनी देर में फ़ोन कस्टमर उठाएगी उतनी देर में जितनी ड्राफ्टिंग हो पाएगी मैं ड्राफ्टिंग भी कर लूँगी। बेल बजाने के लिए छोड़ दिया है मैंने फ़ोन। मतलब आप देखो कि मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। मैंने 9 इंच का लिया है तीरा। आर्म होल में ले रही हूँ 9 इंच का। फ़ोन उठा लिया, अब मैं बात कर रही हूँ। मतलब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती कि फ़ोन लेके बैठ जाऊँ और रिंग बजे जब तक अपना टाइम वेस्ट करती रहूँ। तो वही मैं कस्टमर को कह रही हूँ कि भाई ऑल ओवर है और इसमें कपड़ा कम पड़ने की संभावना है, और अगर राउंड कॉलर के लिए कम पड़ गया तो क्या होगा, क्योंकि उसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है राउंड कॉलर में, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। तो कस्टमर कह रही देख लो अपने हिसाब से, उनकी ना चॉइस ही राउंड कॉलर है। तो मैं अब कोशिश करके देखूँगी, सब मेरे ऊपर छोड़ दिया। वापस अपने ड्राफ्टिंग पे आएंगे। यहाँ पे मैंने 9 इंच पे लिया है आर्म होल। रीज़न ये कि चेस्ट साइज़ बहुत हैवी है इसलिए। ठीक है, और ये 9 इंच का आर्म होल आपको ज़्यादा लग रहा है, पर ये ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर ऊपर से हम 15.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 90 की हाइट बहुत ज़्यादा है जिनकी मैं कुर्ती बना रही हूँ। और मैं एक बार नाप लूँगी कि हिप साइज़ कहाँ पे आ रहा है, तो इनका आ रहा है 22 इंच पे। नॉर्मल मैं भी 22 इंच पे ही लेती हूँ। तो 22 इंच पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से। ज़्यादा हैवी साइज़ में ना आपको ज़्यादा नीचे तक चाक रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना पेट ज़्यादा दिखेगा, है ना। ऊपर चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया। यहाँ पे कमर वाली जगह पे कमर का 4th पार्ट ले लिया। 48 कमर है।
ठीक है। और नीचे है 52 इंच की हिप साइज़, तो उसका चौथाई भाग ले लिया। सब में चौथाई भाग लगाना है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। और मैंने यहाँ पे कोई लूजिंग ऐड नहीं करी है, बिकॉज मैंने डायरेक्ट कुर्ती का नाप लिया है, तो लूजिंग ऐड करने की क्या ज़रूरत है, फिक्स बनाना है बिल्कुल। फिर हमने नीचे की ओर से 2 इंच मार्जिन ले लिया फोल्ड करने के लिए, और कॉर्नर पे हमने 4 इंच की दूरी पे राउंड शेप लगा दिया, क्योंकि हल्का सा राउंड बनाना है नीचे से, क्योंकि कस्टमर ने फ़ोटो भेजा था डिज़ाइन का पूरे कोट सेट का कि इस तरह का बनाना है। अब ऊपर की ओर से मैंने 3.5 इंच गले की चौड़ाई रखी और प्लेकेट का शेप दे दिया, बट हम ये सब बनाएंगे अलग से। गले की 3.5 इंच की चौड़ाई छोड़ दी। अब हमने 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, इससे हमारा आर्म होल ऑलरेडी कम हो जाता है, कॉलर वाली में ये ज़रूर करना है। फिर 1/2 इंच की शेप ऊपर तक लगानी है बैक पार्ट को बढ़ाने के लिए, सेम उसी तरीके से जैसा शोल्डर ड्रॉप है, ठीक है। आर्म होल के पास से यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट क्रॉस रखना है, तो मैं फ्रंट क्रॉस इसमें माइनस ही नहीं करूँगी, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी है। अंदर की ओर नहीं करूँगी, सेंटर से लेके और फिर कॉर्नर पे 1 इंच पे हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे, 1.5 इंच पे बैक आर्म होल का देंगे। खड़ी गोलाई करनी है बैक आर्म होल की, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, वरना खिंचाव होगा आपके कॉलर वाली कुर्ती में। फिर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर देना है। इसके बाद हम अफ़गानी की भी कटिंग करेंगे, क्योंकि पूरा ऑल ओवर है तो मुझे एक साथ ही कट करना पड़ रहा है। हिप पे, कमर पे और नीचे लेंथ पे कट लगाना होता है। फिटिंग के समय कट से कट मिलने चाहिए। अब हमने बैक पार्ट हटा दिया, फ्रंट पार्ट को लेंगे, वापस से फोल्ड करेंगे, ऊपर का जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है वो कट करेंगे, फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम फ्रंट पार्ट को हटा देंगे। हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रंट और बैक की। अब हमें अफ़गानी भी निकालनी है, स्लीव की कटिंग भी करनी है। तो हम स्लीव की कटिंग के लिए अलग से कपड़ा कट करके रख ली हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कपड़े में डाउट हो रहा था कि कब पड़ेगा, तो स्लीव के लिए मैंने अलग कर लिया। अब यहाँ पे अफ़गानी के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा रख लेंगे। यहाँ पे ध्यान से आप देखें, ऊपर की ओर से मैं बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगा लूँगी। फिर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इलास्टिक फ़ोल्ड करने में। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। फिर रेडी लेंथ लेंगे, अफ़गानी में रेडी लेंथ -1 इंच करेंगे, क्योंकि हमने 1.5 इंच की पट्टी अलग से लगाते हैं पहुँचे, तो हमारी अफ़गानी की लेंथ वापस से कंप्लीट हो जाएगी। और 1/2 इंच हमारा अभी जाएगा स्टिचिंग पे, तो हमें 1 इंच माइनस करना है और 1.5 इंच जोड़ना है, तब हमारी लेंथ कंप्लीट होगी, राइट। फिर सीधा निशान लगा देंगे, और कुछ भी प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस हम उतना ही करते हैं जितने चौड़े पोंचे लगाने हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हमें माइनस करना होता है। अब हमने आसन लेना है। आसन के लिए एक निशान लगा दिया मैंने 14 इंच पे। 14 इंच बोला है कस्टमर ने, वैसे 14 इंच की ज़रूरत नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों को ये गलतफहमी है कि आसन बड़ा लेने से हमारा पैंट या अफ़गानी जो भी है कंफर्टेबल बनेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी है। तो उसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थाई का माप देखेंगे कितना है, तो जितना भी थाई का माप आ रहा है उससे मुझे 3 इंच एक्स्ट्रा बनाना है, ऐसा कस्टमर ने बोला है, क्योंकि उन्हें और भी ज़्यादा लूज़ चाहिए। तो यहाँ पे मैं 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, जो भी थाई का माप आया है उतना लेकर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी, दैट्स इट। और कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें ज़्यादा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी कटिंग है। तो यहाँ पे थाई पे लूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे भी प्लेट डलनी है। अब 2 इंच अंदर की ओर आएंगे, 2 इंच अंदर, ठीक है। अब 2 इंच अंदर इसलिए आना है क्योंकि हमें हिप का साइज़ तो पता नहीं है, तो 2 इंच अंदर आके हम गोलाई कर देंगे। अब ये निशान सीधा सीधा मिला देंगे। हमें नहीं पता हिप का साइज़, तो 2 इंच अंदर आ गए हम, वो हमारा हिप का साइज़ निकल आया। इस तरह से शेप लगा देंगे, हल्की सी गोलाई कर देंगे 2 इंच पे। हम इसमें म्यानी भी अटैच करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे नीचे की ओर से कितना रखना है, तो मुझे रेडी रखना है 9 इंच या 8.5 के करीब पहुँचे। और उसके बाद हमारे पास 10 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए, जिसमें हमारी प्लेट डलेंगी अफ़गानी की। तो इसमें तो पूरा पूरा है, मैं पूरा ही ले लूँगी। 10 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए आपकी बॉटम के बाद कपड़ा, तभी आपकी अफ़गानी बन सकती है। यहाँ से कट कर देंगे, हमारे पास 4 पार्ट हो जाएंगे। अगर आपको पॉकेट लगानी है तो यहाँ से कट करें, पॉकेट नहीं लगानी है तो आप यहाँ से कट ना करें। पर मैं कोशिश करूँगी कि पॉकेट लग जाए, कपड़ा बचेगा तो, नहीं बचेगा तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं ये वाले निशान को कट कर रही हूँ सिर्फ 2 पार्ट में, ओनली 2 पार्ट में, क्योंकि नीचे के 2 पार्ट में हमें 1.5 इंच आसन बढ़ाना भी तो है। बैक हिस्से में हमें आसन बढ़ाना चाहिए, चाहे पैंट बनाओ, प्लाजो बनाओ, अफ़गानी बनाओ, कुछ भी बनाओ, सर्कुलर बनाओ चाहे, ठीक है। आपको 1.5 इंच आसन की ओर से बढ़ाना है बैक पार्ट के 2 हिस्से में।
तो ये हमारे बैक पार्ट और फ्रंट कट हो चुके हैं, बाकी इक्वल कट हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी अफ़गानी पैंट की भी कटिंग हो गई है, बहुत ही हैवी साइज़ की कुर्ती की भी कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। मैंने इसलिए कपड़ा अलग कर लिया था, कहीं मैं भूल ना जाऊँ स्लीव कटिंग करना। एक तो वीडियो के साथ काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़ा रखेंगे और अपनी ओर वन साइड लेंगे। मैं इसकी स्लीव्स भी अफ़गानी डिज़ाइन में बनाऊँगी, कहने का मतलब बलून स्लीव बनाऊँगी। 2 इंच हम नीचे की ओर पट्टी अटैच करेंगे तो 2 इंच लेंथ हमारी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं 2 इंच लेंथ माइनस करके चल रही हूँ। ठीक है, अपनी ओर वन साइड लेनी है आपको। फिर यहाँ पे 3.5 इंच या 3 इंच डाउन करना होता है। बहुत हैवी साइज़ है, फुल स्लीव है तो 3.5 डाउन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे बाहर वाली साइड से। आज आप देखें कि मैं कहाँ से ले रही हूँ बाइसेप्स का नाप। बिल्कुल मार्जिन जिस साइड होता है ना सिलाई, उस साइड से मैंने बाइसेप्स का नाप लिया है, उसी साइड से मैं गोलाई का करूँगी आधा, क्योंकि इसमें ना चुन्नट वाली बाजू बनेगी। तो उस पे आप फोकस करें कि मैं कैसे ले रही हूँ। यहाँ पे भी बलून स्लीव की कटिंग स्टिचिंग सेकंड चैनल पे भी है। अब ये निशान यहाँ से सीधा सीधा कर दे रही हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि उस साइड का कपड़ा प्लेट के लिए है। जो उस साइड हमारा कपड़ा है ना 3 इंच का, वो हमारा प्लेट के लिए है। अब जो निशान है सीधा सीधा, उससे आप समझें कि वहाँ से हमारा कपड़ा स्टार्ट है, क्योंकि दूसरा जो कपड़ा है वो तो प्लेट के लिए रहेगा। बाइसेप्स का नाप लिया, नीचे गोलाई का नाप लिया। ठीक है, अब इस वाले निशान से हमने गोलाई कर देनी है स्टार्ट। बहुत ही हल्के हाथों से गोलाई करनी है, ज़्यादा गहरी नहीं करनी है। इस तरह से अब हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ हमारी स्लीव की कट हो गई। अब यहाँ सेंटर पे कट लगा दिया, इतनी जगह में प्लेट आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, 2 पार्ट में हल्की गोलाई की कटिंग करेंगे, सिर्फ 2 ही पार्ट में। फिर पट्टी हम लेंगे, जैसे गोलाई स्लीव की है नीचे की बॉटम, पूरे राउंड में 12 है, हाफ करेंगे तो 6 है, तो 12 में 2 इंच प्लस करके पट्टी लेंगे और इस तरह से ये फोल्ड करके आ जाएगी और इसमें प्लेट एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, आज मैंने कटिंग करके छोड़ दिया। अब हम मिलेंगे आपसे कल, क्योंकि कल मैं करूँगी इसकी फुल स्टिचिंग। ठीक है, तो स्टिचिंग हम स्टार्ट करेंगे पैंट सिलने से, तो म्यानी से शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। सबसे पहले हम म्यानी कटिंग करेंगे और मैं आपको बता दूं, पैंट में, प्लाजो में, अफगानी में किसी में भी म्यानी लगाएं, आपको कटिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है। मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसी में मैं म्यानी लगाऊंगी। डबल फोल्ड में कपड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि म्यानी वाले बहुत कम आते हैं मेरे पास। 2 म्यानी लगेंगी फ्रंट में और बैक में। तो म्यानी की लंबाई हम 8 इंच रखेंगे। जिसमें म्यानी लगानी है उसमें कोई कटिंग में चेंजेस नहीं होगा, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। तो म्यानी की लंबाई 8 इंच पे रख दी और एक निशान लगा लिया। अब दोनों साइड हम लगाएंगे 3.5 इंच पे निशान, मतलब टोटल चौड़ाई नीचे की रहेगी 7 इंच म्यानी की। 3.5 इस साइड, 3.5 उस साइड, 20 सेंटर से। फिर हमने इस तरह से मिला देना है ऊपर वाले कॉर्नर पे, तिकोनी एक तरह से ये बन जाएगी। ठीक है, सेंटर से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 2 म्यानी है ये हमारे पास। फिर इसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। डबल फोल्ड करेंगे यहाँ से, सेंटर से जो निशान है सेंटर का वहाँ से। फिर आपको कॉर्नर वाली साइड पे 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 2 पॉइंट ज़्यादा, मतलब 1.25 इंच भी बोल सकते हो, 1.25 इंच गोलाई करके कट कर देना है ये कॉर्नर से। इससे आपके कोने नहीं निकलेंगे, म्यानी का शेप बहुत अच्छा आएगा। तो ये बहुत हैवी साइज़ अफ़गानी थी, इसलिए मैं इसमें म्यानी लगा रही हूँ कस्टमर की डिमांड पे। अब इस अफ़गानी में कैसे लगाएंगे। अब आपको लग रहा है कि कटिंग में चेंजेस करना होगा, बिल्कुल भी नहीं करना है चेंजेस। जैसी गोलाई कटिंग हुई है आसन की वैसी ही रहने देंगे। पैंट में, प्लाजो में, अफ़गानी के आसन, इन सब की कटिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर आपको म्यानी लगानी है कटिंग सेम रहेगी, बस म्यानी अटैच हो जाएगी। मैं आपको मशीन पे सिलना भी बताऊंगी, म्यानी पूरी तरीके से कैसे सिलना है। तो पहले हम इनके पार्ट को अलग कर लेंगे। एक पार्ट हमने लिया है और उस पे दोनों की सीधी साइड ऐसे रखनी है। म्यानी को ध्यान से देखें और पैंट को ध्यान से देखें, दोनों की सीधी साइड ऐसे रखी है और ये ऐसे जॉइंट हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा जॉइंट कर देंगे हम। ठीक है, ये दोनों बैक पार्ट में फ़िलहाल जोड़ रही हूँ मैं। पहले आपको म्यानी के एक साइड जोड़ना है, एक पार्ट को। आसन वाली साइड जो होती है ना नीचे की आसन वाली साइड, वहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे म्यानी को। उससे क्या होगा, आपका छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, और प्रॉब्लम भी मैं खुद ही क्रिएट करूंगी ताकि आपको सॉल्व करना भी आ जाए। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। फिर म्यानी के दूसरे हिस्से पे दूसरे पार्ट को रख देंगे, आसन वाली साइड से ही स्टिच करना शुरू करेंगे।
अब यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रॉब्लम मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। अब आप देखोगे प्रॉब्लम क्या आएगी। पहले दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ना होता है, एक साथ नहीं सिलते हैं, बीच बीच में पकड़ के चेक करते हैं छोटा बड़ा तो नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा बड़ा आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? अब हमने पहली वाली सिलाई को, ये वाली सिलाई को थोड़ा और दबा देंगे। ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी तो आपको भी ऐसा ही करना है, थोड़ा सा और दबा दें ताकि जब सिले हम दोनों को तो इक्वल आए। अब हम वापस से उसी सिलाई पे चलेंगे। ये मैंने प्रॉब्लम जानबूझ के की ताकि आपके साथ आए तो आप कैसे सॉल्व करें, है ना। अब आप जोड़ोगे ना, दोनों पार्ट पकड़ के चेक करो, इस तरह से बिल्कुल बराबर आएगा, देखा आपने। तो ये इस तरह से म्यानी को अटैच करना है और ये मार्जिन वाली साइड नीचे की ओर दबाते जाएंगे फिंगर से। ऐसे आपको म्यानी जोड़नी है दोनों पार्ट के बीच में, कहने का मतलब है म्यानी को जोड़ते हैं। इससे ना आसन के में खिंचाव कम होता है और बैठने उठने में कंफर्टेबल होता है। जिनका हैवी साइज़ है 44 से ऊपर है उनके हिसाब से है ये, ठीक है। म्यानी कोई भी लगा सकते हैं बट छोटे साइज़ में मैं तो नहीं लगाती हूँ। अब इसकी हम साइडें जॉइंट करेंगे, जैसे नॉर्मल पैंट में जॉइंट करते हैं ना, सेम वैसे ही। पॉकेट के लिए कपड़ा नहीं बचा, पॉकेट नहीं लगाई इसलिए मैंने, वैसे मैंने साइड से कट इसलिए किया था ताकि पॉकेट लगा सकूं। पर आपको पॉकेट नहीं लगाना है तो साइड से कट ना करें, तो ये सिलाई भी आपको नहीं लगानी पड़ेगी। एक कपड़े पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी बुकरम या पेस्टिंग आप बोल सकते हो, उसे मैंने पेस्ट कर लिया है डबल फोल्ड में। ये हमें चाहिए, जैसे 8.5 बॉटम चाहिए तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए पोंचे की तरह, ठीक है। तो 1/2 इंच साइड से मैंने कपड़ा छोड़ा हुआ है, इसे मैं इसके ऊपर फोल्ड कर दूंगी और अभी एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करेंगे, देखते जाएं आप। पहले आपको 1.5 इंच चौड़ी बुकरम या कोई भी पेस्टिंग है तो वो पेस्ट कर लें, बुकरम है तो सिलाई लगा लें। फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक निशान लगाएंगे बिल्कुल टच करते हुए, ठीक है। इस तरह से फिनिशिंग से निशान लगाएंगे। अब आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कट करना है, जो निशान लगाया है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। कट करके निकाल देंगे, 1/2 इंच हमारा जोड़ने में जाएगा ना, इसीलिए। तो अब हमने कैसे जोड़ना है, पहले हमें प्लेट डालनी है। आप चाहो तो प्लेट धागा खींच के भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 1 इंच चौड़ी प्लेट डालूंगी, पतली पतली सी गैप 1-1 इंच की दूरी पे, और इस पट्टी के बराबर हमें ये कपड़ा एडजस्ट करना है। अब आप देख लो कैसे, कितनी पास पास प्लेट डालने से होगा। कई बार छोटा बड़ा भी होगा, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस से सही करें और फिर बन जाएगा आपका भी, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है कि छोटा पड़ गया बड़ा हो गया, धागा खींच के भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको नाप के देखूंगी ये पट्टी रख के कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे में तो ये बराबर आ रहा है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इसीलिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उल्टी साइड से पट्टी को लगाना है और सीधी साइड पलटना है। अब आपको पैंट वाला हिस्सा सीधा दिख रहा है ऊपर, राइट, और नीचे की ओर से हमने पट्टी को भी सीधा रखना है। और हम लगा कहाँ से रहे हैं, उल्टी साइड से। अब इसे एक बार इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे ये मार्जिन को दबाते हुए, ताकि हमें फ़ोल्ड करने में दिक्कत ना आए। अब इसे दिक्कत तब आएगी जब आप यहाँ से सुई से टक नहीं करोगे। पहले एक साइड टक कर लो, दूसरी साइड से सिलाई लगाना शुरू करो, वरना एक साइड से आपका निकला निकला सा कोना हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें मैं कवर करती हूँ, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर करें। फिर हमने यहाँ म्यानी के पास से सिलाई लगानी है। यहाँ से आपको पहले थोड़ी दूरी पे लगानी है म्यानी तक, फिर उसके बाद नीचे पोंचे पे आ जाना है। 8.5, 9, 7, 6 जितना रखना है आप उतना रखें, उसी हिसाब से प्लेट डाली जाती हैं। तो मैं यहाँ 8.5 रख रही हूँ क्योंकि साइज़ हैवी है ना, इसीलिए। तो उनके लिए तो इतना नॉर्मल सी बात है। दूसरी साइड से भी सेम सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। हैवी साइज़ की ये अफ़गानी पैंट है और दूसरा कुर्ती जो मैं सिलूँगी वो भी हैवी साइज़ की है, पर उसकी वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कपड़ा इतनी मुश्किल से मैंने एडजस्ट किया है और आपको मैं क्या ही फिर परेशान करती ना। यहाँ पे आप देखेंगे अफ़गानी पैंट की कम्प्लीटली स्टिचिंग हो गई है। अब ऊपर की ओर से हम नेफ़ा फ़ोल्ड करेंगे और इसमें इलास्टिक डाल देंगे पूरे राउंड पे। तो यहाँ पे हमारी अफ़गानी तो कंप्लीट हो जाएगी, जैसे पैंट में इलास्टिक डालते हैं वैसे ही डालना है। नेफ़ा इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे कि इलास्टिक रख के चेक करेंगे और बहुत ही फिनिशिंग से आपको ये कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पे देखोगे मैंने इस तरह से कटिंग की है प्लैकेट कुर्ती की। इस तरह की कटिंग की वीडियो ना आपको सेकंड चैनल पे मिल जाएंगी, राउंड कॉलर विद प्लैकेट, ठीक है। इसमें एक तो बहुत ही ज़्यादा प्रिंट भी है तो आपको ठीक से नज़र नहीं आता।
अब जैसे अफ़गानी पैंट बनाई थी वैसी स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स में मैंने ऊपर भी प्लेट डाली है, नीचे भी। अब हमने पूरी कॉलर वाली कुर्ती रेडी कर ली है। नीचे से राउंड है हल्का सा, फिटिंग के निशान लगा के सिलाई लगा ली। यहाँ पे आप देखोगे एक हुक भी लगा सकते हो, या फिर आपको थोड़ा और ओपन छोड़ना है तो उसमें भी हुक लगा सकते हो, बटन्स लगा सकते हो। पर ये ऑलरेडी इतना भरा भरा है ना, प्रिंट इतना ज़्यादा है तो कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे म्यानी वाली पैंट की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बताई है। अब आप ज़रूर कहोगे कमेंट में कि आपने हमें राउंड कॉलर की स्टिचिंग नहीं सिखाई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कपड़ा इतना कम था कि आपको सीखने में प्रॉब्लम आती, इसलिए सॉरी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी ज़रूर सिखाऊंगी। तो फ़िलहाल अफ़गानी पैंट ये है और राउंड कॉलर की कुर्ती मैं आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी। आपने मुझे शॉर्ट वीडियो में कमेंट भी किया था कि मैम आप प्लीज़ दिखाइए, इसकी फुल वीडियो दिखाइए, बट कपड़ा कम होने के कारण मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। लेकिन सेकंड चैनल पे राउंड कॉलर की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर पक्का आपको सिखाऊंगी, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना साइज़ हैवी है। मतलब आज ना मैं पूरा दिन इसी में व्यस्त थी, बहुत टाइम लगता है राउंड कॉलर की कुर्ती में। मैं हंस रही हूँ बिकॉज साइज़ मैं इसमें बैलून की तरह लग रही हूँ, मैं खुद ही बैलून लग रही हूँ ना। देख सकते हो आप, बैलून स्लीव नहीं बल्कि मैं बैलून लग रही हूँ। तो यहाँ पे बैलून स्लीव्स भी अच्छी है, पर जिनका है ये उन पे बहुत ही अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। कल मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।